गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हमारी जो है वो इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं जीएसटी के अंदर, हम वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कंपनी बनाई और उसमें मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट करे हैं। लेजर्स में हमारे जो है वो देखिए, यहाँ पे राहुल एंड कंपनी है। राहुल एंड कंपनी जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, यानी कि हमने जिनसे कुछ सामान परचेज किया है। और यहाँ पे जो कि हमारा राहुल एंड कंपनी हमारा महाराष्ट्र की कंपनी है। हमने जो कंपनी बनाई है वो हमारी कंपनी दिल्ली की है और जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी है। शिवाय एंड कंपनी जिसको हम पर सेल कर रहे हैं तो वो हमारी कंपनी है मध्य प्रदेश की। तो बेसिकली जो है वो हम डील कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट। इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो अब हम चलते हैं, इसकी जरा सी एंट्री कर लेते हैं। वाउचर्स में जाके हम इसमें एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने सेल करी है, तो हमने किसको सेल करी है, शिवाय एंड कंपनी को हमने सेल किया है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। हम यहाँ पे जो है वो गुड्स सेल कर रहे हैं, तो हमने गुड्स को ऑप्ट कर लिया और यस कर दिया। नेम ऑफ आइटम में अगर हम देखें तो हम सेल कर रहे हैं, सपोज करो कि हमने प्रिंटर सेल करी है। प्रिंटर में हम जो है वो पीसेस में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पीसेस डालना बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज वो टैक्स जो जीएसटी में हमें टैक्स शो नहीं करता है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमने यस डाला। यस करने के बाद हमारे पास जो विंडो शो हो रही है वो है जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। प्रिंटर के लिए हमारे पास HSN कोड होगा। HSN कोड हमें 8 डिजिट का होता है, सो हमने 8 डिजिट का HSN कोड डाल दिया। सॉरी, यहाँ पे पहले हम डिस्क्रिप्शन में प्रिंटर डालेंगे और HSN कोड जो है वो हम जो बाद में डालेंगे, ठीक है। यानी कि HSN कोड में हमने 8 डिजिट का HSN कोड डाल दिया। इसके बाद हमें कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है कि ऑन आइटम वैल्यू होगा, आइटम रेट पे होगा या वैल्यू पे होगा, तो हमें वैल्यू पे करना है। इसके बाद टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल होगी। इंटीग्रेटेड टैक्स में हमने 12% डाला। 12% डालने के बाद हमने इस शीट को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने क्वांटिटी डाली 5 पीसेस की। हमने यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने परचेज नहीं कर रखा है प्रिंटर और उससे पहले ही मैं सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें एक चीज कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है, प्रिंटर में, और हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पे 15 डाल देते हैं, ठीक है। 15 डाल रहे हैं और 5000 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इतना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। अब मैं अगर 5 पीसेस डाल रही हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं 8 पीसेस भी डाल देती हूँ तो भी यहाँ पर कोई नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अ बैलेंसेस। तो यहाँ पर मैं 5500 की जो है वो सेल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने सेल करी है। अब यहाँ पे मुझे CGST SGST के लिए जो है वो बनाना पड़ेगा। CGST सबसे पहले तो क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ तो आउटपुट बनेगा, और दूसरा कि मैं कर रही हूँ किसको, जिस पार्टी को कर रही हूँ वो हमारा आउटसाइड स्टेट है, तो हमारे पास IGST एप्लीकेबल हो। अंडर किसके जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। अदर्स में यहाँ पर GST आएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स लिया हमने और इस शीट को हमने कर दिया सेव। और देखो, आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने डाल दिया है जितना उसका टैक्स बन रहा है। इस चीज को हमने कर दिया है सेव। इस शीट को करके सेव करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे परचेज के लिए। और परचेज में भी हम इसी तरीके से, अब हमने राहुल एंड कंपनी को परचेज करी है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की कंपनी है। और हमें जो है वो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर परचेज अकाउंट, और हमने इसे यहाँ पर सर्विसेज की जगह हमें गुड्स हमने परचेज करी है और हमने जो है वो इसको
एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है, परचेज हम कर रहे हैं प्रिंटर। अगर मैं कहूँ कि मैं माउस कर रही हूँ, मैंने माउस ले लिया है, माउस मैंने परचेज करी है, ठीक है। इसमें हमने पीसेस में परचेज किया है और इसको यस करके एप्लीकेबल किया हमने, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में माउस डालेंगे और यहाँ पे 8 डिजिट का हमने HSN कोड डाल दिया। ऑन वैल्यू कैलकुलेशन टाइप होगा, उसके बाद जो है वो टैक्सेबल लेंगे, हमने टैक्सेबल लिया और यहाँ पे हमने 18% जो है वो माउस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला उसे। 10 क्वांटिटी जो है वो हमने परचेज कर ली है 1500 की सपोज, तो हमने यहाँ पर 1500 से परचेज करा है। यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इनपुट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट IGST। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप लेजर्स क्रिएट करो IGST CGST का, तो जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट आएगा और जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट आएगा, यानी कि इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST जब परचेज करेंगे, और जब सेल करेंगे तो आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लेंगे। अब इसके बाद हम इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने GST डाला, GST में इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लेकर हम इसे करेंगे सेव। यहाँ पर देखो कि ऑटोमेटिकली उसने कर लिया है। अब इसके बाद हमने इस शीट को भी हमने क्या किया, सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट्स में, GST R1 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, टैक्स अमाउंट है 5280 का हमारे पास टैक्स अमाउंट है GST R1 में, जो हमने सेल करी है। यहाँ पे हमें इस शीट पर हमें उसको शो होता है, ठीक है। GST R2 में हमने जो परचेज करी है वो शो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स अमाउंट है 2700। अब हम GST R3B देखेंगे। GST R3B में देखने पर हमें यहाँ पर F12 करेंगे, F12 करके ये शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम्स को हम यस करेंगे और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को हम डिटेल्ड में डालेंगे। तो हम इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि हमारे पास एलिजिबल ITC कितनी है, 2700 की हमारे पास ITC है। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट हमारे पास है 5280 रुपीज, 5280 रुपीज की हमारे पास टैक्स अमाउंट है। और अब जो है वो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए, यानी कि जितना हमें ITC मिल रही है वो ITC उसको उतने से हमारे अपनी लाइबिलिटी को हमें कम करना है। तो Alt J करके GST R3B की शीट पर ही हम Alt J करेंगे। Alt J करने के बाद यहाँ पर हमें ये स्क्रीन शो होगा जिसमें स्टार्ट एडजस्टमेंट्स होंगे, जिसमें GST ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसने शो कर रखा है। और यहाँ पर नेक्स्ट नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हम डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लेंगे। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में हम एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे। अब हम क्या करना है, हमें आउटपुट IGST लेना है। अगर आपको याद हो तो 2700 की हमें क्रेडिट मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट IGST लेंगे 2700 का, ठीक। अब देखो आप कि जितने की हमारे पास क्रेडिट था, मतलब 2700 का हमारे पास क्या थी, 2700 की हमारे पास ITC, यानी कि जिस मतलब परचेज करने के टाइम पर मैंने जो मतलब खरीदा है उसको टैक्स पे करा है, वही टैक्स अब जो है वो 2700 सेल के टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने टैक्स पे करा था, अब इतने की मैंने ITC ले ली। तो इनपुट IGST हमारे पास देखो अब हमारे पास 0 बैलेंस हो गया, यानी कि इन फ्यूचर अब मुझे सिर्फ टोटल मुझे इतने की ही पेमेंट करनी है, कितने की, 2580 की मुझे पेमेंट करनी है। तो ये चेक करके हम इस शीट को से बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पर 2580 याद रखना कि हमें उस टैक्स की पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट मोड में जाएंगे। पेमेंट मोड में जाने के बाद हम Ctrl F कर सकते हैं, जिससे Ctrl F करने से हमारे पास ऑटोफिल आएगा। स्टार्ट पेमेंट हो गया, टैक्स टाइप हमने GST डाला, रेगुलर हो गया, 1 मार्च टू 31 मार्च तक की हमने पेमेंट करनी है। आउटपुट GST कितना है हमारे पास, 2580 रुपीज की हमें टैक्स पेमेंट करनी है टू
कैश हम डाल देंगे, क्योंकि अब देखो मैंने जो क्योंकि यहाँ पर डाल नहीं रखा तो इसलिए इसने नेगेटिव शो कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं 50,000 से पर मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, सो दैट कि हमारे पास नेगेटिव बैलेंस ना शो करे। आज की क्लास में जो है वो बेसिकली ये सीखा कि इंटर स्टेट ट्रेड जब हम करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास दो तरह के दो पार्टीज थी। एक हमने हमारे पास जिससे हमने परचेज करी यानी कि राहुल एंड कंपनी, और दूसरी हमारे पास जो पर हमने जिसको हमने सेल करी है वो है शिवाय एंड कंपनी। शिवाय एंड कंपनी को हमने सेल करी है और राहुल एंड कंपनी से हमने परचेज करी है। वो दोनों ही डीलर्स हैं, वो दोनों डिफरेंट स्टेट में रहते हैं और हमारी कंपनी जो है वो दिल्ली के स्टेट में है। तो अब क्या होगा कि जब हम परचेज कर रहे हैं या जब हम सेल कर रहे हैं तो उसमें जब परचेज और सेल करने के बाद हमारे पास कितनी हमें टैक्स लायबिलिटी हमारी बन रही है। तो जब हमने परचेज करी तो परचेज करने के टाइम पर हम टैक्स पे करा अपने डीलर जिससे हमने परचेज करा अपने सप्लायर को से परचेज किया तो हमने उसको टैक्स पे कर दिया। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने के टाइम पर मैंने अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है। अब जब टैक्स कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है उतना हमें वापस मतलब हमें दो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली टैक्स है तो आपका थोड़ी आएगा, आप हमारे हाथ में दोगे। जब हमने परचेज करा था तो हमने जो है वो कुछ आइटम्स पे हमने टैक्स पे किया था, जिस आइटम्स पे हमने टैक्स पे किया था वो आइटम्स ये हैं, तो इतने का टैक्स तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आपको और फिर यहाँ पर जितना कलेक्ट किया यानी कि जो हमारी जेब में आ रहा है वो भी आप ही ले रहे हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कास्केडिंग इफेक्ट इसी से हो जाता है। इसीलिए इस कास्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए जीएसटी का रूल ये कहता है कि जितना आपने परचेज पे टैक्स दे रखा है उतना ही सेल पर जब टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्सेस आपने कलेक्ट किए हैं अपने कस्टमर से उन टैक्सेस में से जो परचेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया है उतने की आपको आईटीसी मिल जाएगी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको किस तरीके से मिलेगा, हमने क्या किया, जीएसटीआर 1 में गए, जीएसटीआर 1 में हमने सेल का देखा, जीएसटीआर 2 में हमने परचेज का देखा और जीएसटीआर 3 में हमने किसका देखा, जीएसटीआर 3 में हमने दोनों का ही देखा, जिसमें हमारे पास एलिजिबल आईटीसी जो है वो कितने की है, 2700 की हमारे पास क्या है एलिजिबल आईटीसी है। अब ये अप्लाई करने यानी कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मुझे 5280 रुपीज का टैक्स पे करना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि 2700 जो है वो मैंने परचेज करने के टाइम पर टैक्स पे किया हुआ था। तो गवर्नमेंट ये ने अब क्या किया, जो जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने आईटीसी जो है वो आपको 2700 तक की जो है वो आईटीसी मिल जाएगी। तो ये बात उसने गवर्नमेंट ने कही है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर इसी शीट पर मैं क्या करूंगी, ऑल्ट जे करेंगे, ऑल्ट जे करके जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज की 2700 से, और जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको हमने पेमेंट मोड में जाके पेमेंट में ऑटोफिल करके हमने टैक्स पेमेंट कर दी। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो।